द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है। कई बार आपको ये बड़ी राजनीतिक सीख दे के जाती है और कई बार बहुत करारा सबक सिखा कर जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए और समझना भी चाहिए। यहाँ कोई भी योद्धा और कोई भी सेना आसानी से हार नहीं मानती है। अगर किसी को हारना भी है तो वो लड़कर हारना पसंद करता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक तासीर है, कैरेक्टर है। मैं ताज़ा मसला है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव का। 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों पर प्रत्याशी हो गए 13, यानी वोटिंग होना लगभग तय है। अभी तक हालात ये बन रहे थे कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए की संख्या के आधार पर जीत सकती है और 2 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए समाजवादी पार्टी ने। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास विधायकों के वोट कम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए अपने 2 कैंडिडेट अनाउंस किए। बीजेपी ने 10 अनाउंस किए। आज जब पर्चा भरने का समय समाप्त होने से ठीक पहले एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट महेश चंद्र शर्मा का पर्चा आ जाता है। पर्चा दाखिल हो गया तो अब कैंडिडेट कितने हो गए? 13। सीटें कितनी हैं? 12, यानी वोटिंग होगी। अगर महेश चंद्र शर्मा का पर्चा सही पाया जाता है तो कौन ये महेश चंद्र शर्मा और इनको लेकर कौन आया? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि वोटिंग हो? और क्या वो वाकई में चाहते हैं कि वोटिंग हो? पॉइंट टू बी नोटेड। क्या वाकई में वोटिंग के आसार बन रहे हैं और क्या सच में वोटिंग होगी? मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर महेश चंद्र शर्मा का पर्चा सही पाया गया तो वोटिंग होना तय है। तो अगर वोटिंग होती है जैसा कि इस वक्त की संभावना है, वो कल पता चलेगा कि महेश शर्मा का पर्चा सही है या गलत। महेश शर्मा को आज विधानसभा में लेकर जो सज्जन घूम रहे थे, उनका नाम है आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं और अपना दल के विधायकों को वो संचालित भी करते हैं, पार्टी में सेकंड इन कमांड है। तो महेश शर्मा को लेकर वो घूम रहे थे और पर्चा भरवाने भी वो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज आशीष पटेल को आमंत्रित किया जाए इस कार्यक्रम में, ताकि वो बताएं कि वो कैसे अपना कैंडिडेट जिताएंगे। तो अब से आधे घंटे पहले तक तो वो तैयार थे डिबेट में शामिल होने को, लेकिन ऐन वक्त पर वो डिबेट से पीछे हट गए हैं। तो जो सज्जन लेकर घूम रहे थे महेश शर्मा को, वो डिबेट से पीछे हट गए हैं। तो महेश शर्मा का पर्चा कितनी देर टिकेगा, आई डोंट नो। उसका निर्धारण आप लोग खुद करें, या फिर कल पता चल जाएगा कि उस पर्चे में कितनी दम है। 10 विधायकों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तब यह माना जाएगा कि वो पर्चा वैलिड है और वाकई में एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। या सिर्फ ये मनोरंजन के उद्देश्य से उतारा गया है, या फिर ये सरेंडर नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और चुनाव वोटिंग कराएंगे, उस उद्देश्य से जारी किया गया है। अगर वोटिंग होती है तो क्या होगा? वोटिंग होती है तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास 310 अपने एमएलए हैं और 9 अपना दल के एमएलए हैं, यानी टोटल 319। और फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट भारतीय जनता पार्टी को 320 चाहिए। एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 31.33 वोट चाहिए होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट। तो बीजेपी के पास जितनी भी स्ट्रेंथ है वो अपना दल को भी लगा लेगी, तो भी उनके जो फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट होंगे उनमें भी 1 वोट कम पड़ेगा उनका। यानी 10 सीटें जीतने की स्थिति में बीजेपी बहुत आराम से है। केक वॉक है 10 सीटें जीतना, लेकिन 11वीं सीट जीतना आसमान से तारे तोड़ना जैसा है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है वो। अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की जाती है तो। अब जो सबसे बड़ा शेयर जहां पे है वो है बहुजन समाज पार्टी। उनके पास ऑफिशियली 19 हैं, लेकिन 2 भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिए थे राज्यसभा चुनाव के वक्त, और 5 इस बार के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए थे। तो उनके पास प्रैक्टिकली 12 विधायक बचते हैं। उन 12 में कितने हैं जो साथ देंगे? प्लस एसबीएसपी है। एसबीएसपी सामान्य तौर पर बीजेपी के अगेंस्ट वोट करती है, तो यह माना जाएगा कि वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे।
कांग्रेस के पास वैसे 7 विधायक हैं, लेकिन 2 चले गए हैं, 5 बचे हैं। ये 5 किधर जाएंगे? बीजेपी को वोट कर नहीं सकते, इंडिपेंडेंट के साथ जाएंगे क्या जो बीजेपी समर्थित होगा? तो ऐसे में इनके पास भी विकल्प समाजवादी पार्टी बचता है। तो यानी अगर महेश शर्मा को जिताना है तो 32 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स चाहिए होंगे। बीजेपी अपने से एक भी वोट स्पेयर करने की स्थिति में नहीं है। आशीष पटेल जो लेकर घूम रहे थे महेश शर्मा को, वो भी अपना वोट महेश शर्मा को देने की स्थिति में नहीं है उनकी पार्टी, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट देना उनकी मजबूरी है, वरना उनका एक कैंडिडेट फंस सकता है। तो ये महेश शर्मा आए कहां से, किस मकसद से लाया गया है इनको? इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों बहुत दिलचस्प है, सीखना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप यहां करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि कौन किसको किस मकसद से लाया है। मैं फिर कहता हूं कि अगर वोटिंग होती है तो मसला बहुत दिलचस्प होगा। सबसे मजबूत और सबसे बड़ा किला किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। सेंधमारी की ज्यादा गुंजाइश कहां होती है? जिसका बस्ता बड़ा होता है। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है अपने 49 एमएलए के साथ, बाकी जगह भी उनकी तोड़फोड़ जारी है। तो जो स्ट्रेटजी के साथ समाजवादी पार्टी ने 13 तारीख को अपने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी राह क्लियर होगी। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो मामला बहुत दिलचस्प होगा। कई चेहरे आपको किसी और कैंप में देखने को मिलेंगे, कुछ इधर दिखेंगे, कुछ उधर दिखेंगे, कुछ इधर दिखेंगे और कुछ उधर भी दिखेंगे। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो एक काम तो बहुत ये होगा कि उत्तर प्रदेश के विधायकों का भाव बढ़ जाएगा। सत्ता के गलियारों में जिनकी पूछ नहीं होती, जिनके एप्लीकेशन पर जिनके कामकाज रुके पड़े हैं, उन सब के काम फटाफट होने लगेंगे। इसलिए हर विधायक चाहता है कि किसी तरह वोटिंग हो जाए, ताकि थोड़ा काम तो हो जाए, उसके रुके हुए काम तो हो जाए। चुनावी साल है, बहुत मुश्किलें हैं विधायकों के सामने, तो विधायक चाहते हैं कि वोटिंग हो, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन क्या पार्टी अफोर्ड करने की स्थिति में है इलेक्शन ईयर में? यह एक दिलचस्प बात है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप, फिर एक बेहद दिलचस्प और बहुत ही शानदार डिबेट है, जरूर सुनिएगा मन लगा के। केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से स्वागत करता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और हम लोग भी खरा उतरेंगे पार्टी के लिए और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, क्या उन्होंने मुझ में विधान परिषद के लिए विश्वास किया है और मेरे इन्हीं करोड़ों कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले राजनीतिक दल, हम सब लोग राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने में, मोदी जी की नीतियों को बढ़ाने में, योगी जी की और संगठन को, नड्डा जी के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने में हमारी भूमिका होगी और मेहनत से और भी अधिक काम करेंगे। जितना ही संख्या बल है उतने संख्या बल पे हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में 10 प्रत्याशी उतार दिए हैं और वही 10 प्रत्याशी जीत के आएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जैसे कार्यकर्ता सहित हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन आदमी बंसल जी, स्वतंत्र जी, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने अवसर दिया है। आज हमने नामांकन किया। कार्यकर्ताओं के बीच का उत्साह बता रहा है कि अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में ऊंचाई पर जाता है तो उसका कितना सम्मान होता है, आप इस बात का अंदाजा लगा। तो आज की डिबेट को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से हैं और डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हीरो वाजपेयी जी, मैं मान के चलूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोटिंग हो जाए विधान परिषद के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। ब्रजेश जी, आप इन सब समीकरणों को अच्छे से आप बता रहे थे और लगभग मेरे ख्याल से पैनल में जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी शक्ति थी उसने अपने 10 प्रत्याशी उतारे और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हम अपने संख्या बल के बदौलत अपने 10 प्रत्याशी जिता लेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि ये परिषद का चुनाव निर्विरोध हो या वोटिंग के आधार पर प्रत्याशी चयन किए जाएं? आपकी हसरत क्या है? नहीं, देखिए, ये हमारे चाहने से नहीं है। जो ब्रजेश जी, ये हमारे चाहने से नहीं हो रहा, ये अंगणित का खेल है। जिसके पास जितनी संख्या है उतने ही लोग तो जिता सकता है, उसके अलावा कोई हार्स ट्रेडिंग में बीजेपी विश्वास नहीं रखती। आर यू श्योर? ओके,
मेरा एक अगला सवाल है कि लेकिन बीजेपी के कई विधायक और विशेष तौर पर आशीष पटेल जो आपके सहयोगी हैं अपना दल के, वो महेश शर्मा के कंधे गले बाह में बाह डाल के उनके साथ आज विधानसभा में घूम रहे थे और पर्चा भरवाते वक्त बड़ा खुश महसूस कर रहे थे। तो क्या मैं मानूं कि आपने अपना दल के बैनर के तले इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट क्यों खड़ा किया है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी कौन किसके साथ घूम रहा था, किसने किससे बात की, देखिए वो सदन के अंदर जहां नामांकन होता है वहां विपक्ष के लोग भी बात करते हैं हमसे, हमारे लोग भी विपक्ष से बात करते हैं, पर उसको कोई वोटों के अंगणित से नहीं देखना चाहिए। पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, किससे बात करने की आजादी सबको है, हम विपक्षी विधायकों से भी बात करते हैं। क्या ये 11वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित है? आप इसको ओन करते हैं या डिसओन करते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के 10 कैंडिडेट हैं, उन 10 को मैं ओन करता हूं। 11वां लावारिस माने? जी, जब भी कोई ऐसी आप चर्चा करते हैं जिसको हमने नहीं अपनाया, मैं किसी को भी इस जमाने में भगवान ना करे कोई लावारिस हो, इसलिए मैं लावारिस नहीं कह सकता। हाँ, जिसने भी नामांकन किया होगा वो अपने सूत्र, अपने स्रोत, कौन उनको वोट देगा, कौन उनके नामांकन में शामिल हुआ, ये वही बता सकते हैं। ओके, लेकिन आपकी सहानुभूति क्या महेश शर्मा के साथ होगी? हमारी सहानुभूति सदन में जो भी जीत कर आएगा उसके साथ होगी। हमारे 10 विपक्ष के, देखिए जो सदन का सम्मानित सदस्य, उच्च सदन है, उसमें जो भी जीत के आएगा उसके साथ सहानुभूति नहीं, उसके साथ यह है कि उसका सम्मान है, वो सदन, उच्च सदन का सदस्य होगा। हीरो जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वोटिंग हो विधान परिषद में, तो लेट्स से स्टार्ट वोटिंग होनी चाहिए। फिर ये ओन भी नहीं कर रहे हो और प्रत्याशी भी उतर रहा है, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आने वाली बात है। थोड़ा मुझे समझाओ आप। नहीं ब्रजेश जी, इसमें बहुत समझने की गुंजाइश नहीं। बहुत बार बहुत सारे प्रत्याशी उतरते रहते हैं और चुनाव है, लोकतंत्र है, कोई भी अपना नामांकन कर सकता है। उसके नामांकन की आजादी को ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही मीडिया, दोनों नहीं रोक सकते। तो आप इसके पीछे नहीं है, निर्दलीय नामांकन के पीछे? पक्का? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो काम भी ब्रजेश जी कर रही है, सामने से कर रही, छाती ठोक के कर रही, पीछे से कोई काम नहीं कर रही। ओके, यानी आप इसको डिसोन करते हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, आपके पास सिर्फ 49 एमएलए हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप 2 प्रत्याशी उतारें। आपने क्यों 2 प्रत्याशी उतारे? ब्रजेश जी, हमने बहुत विचार विमर्श और बातचीत करके अपने 2 वरिष्ठतम और अपने सीनियर लीडर्स को उतारा है, और जीतने का कुछ न कुछ फॉर्मूला तो हमारे पास होगा, तभी हमने अपने वरिष्ठ लोगों को उतारा है। साथ ही जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, लोकतंत्र है। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग की किताब इन्होंने लिखी है, चाहे वो मध्य प्रदेश देख लें, चाहे राजस्थान में इनकी कोशिशें देख लें, तो ये तो इनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बेहतर बता सकते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है।